हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सात्विक इक्विटी में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोलगेट कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है कि ये कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली क्या करती है, टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करती है, टूथ पाउडर मैन्युफैक्चर करती है, टूथ ब्रशेस, माउथ वॉश और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। तो ये सब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इसी को सेल करती है। कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये एक मिड साइज़ की कंपनी है, मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, आर जो है 81% का है, आर ही 105% का है। इतना बढ़िया आर और आर ही है इस कंपनी का। और स्टॉक का पी देखोगे आप तो 46% का पी चल रहा है। और डिविडेंड यील्ड देखोगे आप तो 2% का डिविडेंड यील्ड है। तो आप तीन चीज़ पे फोकस करो, आर और डिविडेंड यील्ड। तो इतना ज़्यादा हाई आर क्यों है इस कंपनी का, ये भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूरा लर्निंग वीडियो होने वाला है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। स्टॉक ने 4000 के आसपास का हाई लगाया था और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही 2000 के आसपास का लो लगाया था। मतलब स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था। अब समझते हैं कि इसका हाई आर क्यों है। देखो, यहाँ तक तो फंडामेंटल्स एकदम टॉप नॉच लग रहे हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखो कि कंपनी का 51% मार्केट शेयर है टूथपेस्ट सेगमेंट में। ये भी बहुत बढ़िया बात है। 48% मार्केट शेयर है टूथ पाउडर्स में और 30% शेयर है टूथ ब्रशेस में। तो और कंपनी कब से मैनेज कर रही है, 1990 से ये अपनी लीडरशिप को मेंटेन कर रही है। तो इतनी बढ़िया कंपनी, अब मतलब फंडामेंटल देख के हमको ऐसा लग रहा है ना कि कंपनी मार्केट लीडर है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है और बहुत सालों से जो है वो लीडरशिप मेंटेन करके रखी है। तो इसका हिस्ट्री तो है बहुत बेस्ट, है ना, बहुत बेस्ट। लेकिन शेयर पैसा कब बना के देगा, शेयर पैसा तब बना के देगा कि हम आगे कंपनी क्या करने वाली है, आगे किस तरीके से ग्रोथ करने वाली है। सही बात है, क्योंकि अगर आगे कंपनी ग्रोथ करती है तभी तो शेयर होल्डर का पैसा बनेगा। हिस्ट्री में कंपनी ने क्या किया क्या नहीं किया उससे शेयर मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना इन्वेस्टर को फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टर को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आगे कंपनी किस तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने वाली है और कितनी तेज़ी से ग्रोथ करने वाली है। तो इस कंपनी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब गायब हो गया है। देखो, 4% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ कर रही है कंपनी, 4% का सिर्फ और सिर्फ सेल ग्रोथ। और 10 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10% है, सिर्फ और सिर्फ 10%। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई ना। कि हम क्या चाहते हैं शेयर मार्केट में, हमारी कंपनी कम से कम जो निफ्टी का रिटर्न है, हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है वो 10-12% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, हमारा जो निफ्टी है, पूरा का पूरा निफ्टी 10-12% से ग्रो कर रहा है। तो हम ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो कम से कम 15% से ज़्यादा का सेल्स ग्रोथ करे, प्रॉफिट ग्रोथ करे। वरना हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने का रिस्क क्यों पालेंगे। हम तो सीधे सीधे निफ्टी ईटीएफ ले लेंगे ना। फिर हमको लो रिस्क में, निफ्टी ईटीएफ मतलब लो रिस्क। अगर किसी सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाई रिस्क होता है। और निफ्टी में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम ऐसी कंपनी में देखेंगे जो 15% से ज़्यादा ग्रोथ करती हो, सबसे पहली बात। तो ऐसी कंपनीज़ को, जो नॉर्मल इन्वेस्ट मतलब जो अच्छा रिटर्न चाहता है, वो उस टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं बना सकता। स्विंग कर सकता है कि स्टॉक अगर कम प्राइस में दिख रहा है तो ले लिया, ऊपर गया तो बेच दिया। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइप के स्टॉक्स में मिलती है। बट लॉन्ग टर्म अगर हम होल्ड करते हैं इस टाइप की कंपनीज़ को तो उतना ज़्यादा कोई वेल्थ नहीं बनने वाला है इस टाइप की कंपनीज़ में। अब देखो यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी का 4000 करोड़, सॉरी 5000 करोड़, फिर 5000 करोड़, फिर 5200, 5600, 6000। तो बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ दिख रही है कि आपको। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी 5 साल में अपने प्रॉफिट्स को डबल करती है, सेल्स को डबल करती है नॉर्मली कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल में तो कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इसी टाइप से यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ कुछ नहीं है इस कंपनी का। और यहाँ पे जितना भी पैसा आता है, यहाँ देखो डिविडेंड पे आउट, जितना भी पैसा कंपनी कमाती है सारा का सारा डिविडेंड में बांट देती है, सारा डिविडेंड में बांट देती है जितना भी पैसा है। क्योंकि पता है ना कंपनी को कि अपने पास कैश रख के क्या करेंगे, उससे बढ़िया शेयर होल्डर्स को बांट दो। तो अब देखो, जैसे मैं समझाता हूँ कि आर हाई कब रहता है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लो कंपनी के पास शेयर होल्डर का पैसा जो है, इक्विटी प्लस रिजर्व है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का इक्विटी प्लस रिजर्व है। अब इस 1000 करोड़ से कंपनी ने कमा लिया 1000 करोड़, कंपनी ने कमा लिया 1000 करोड़, तो 100% रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। सही है, 100 करोड़ कंपनी का था, उसी 100 करोड़ पे प्रॉफिट कितना बनाया कंपनी ने, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो 100% रिटर्न बना दिया इक्विटी पे।
अगर ये कंपनी 1,000 करोड़ को डिविडेंड में ना बांटे और कंपनी अपने पास रख ले तो अगले बार इक्विटी कितनी हो जाएंगी, पहले 1,000 करोड़ थे, कंपनी ने और 1,000 करोड़ कमाया, 2,000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल हो गया अब। परफेक्ट है। लेकिन अगले साल कोई ग्रोथ तो है नहीं कंपनी में, तो कंपनी फिर से 1,000 करोड़ कमाई मान लो, तो 1,000 करोड़ कमाई, तो इस बार इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया डाउन 50%, क्योंकि इस बार इक्विटी हो गई 2,000 करोड़ की और कमाया सिर्फ 1,000 करोड़, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो गया, 50% का रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो ऐसा रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसे गिर जाता है। तो कंपनी क्या करती है कि ये जो 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा में कमा रहे हैं, कंपनी के पास कैश रह के क्या करेगा, तो वो शेयर होल्डर में बांट देते हैं। तो इक्विटी कैपिटल कितना था, 1,000 करोड़ का था, और वो इक्विटी कैपिटल जो है वो 1,000 करोड़ का ही मेंटेन करते चलते, मतलब जो भी प्रॉफिट आया सब बांट दो और इक्विटी कैपिटल को मेंटेन रखो, क्योंकि अगले साल भी अगर 1,000 करोड़ कमाते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिखेगा यहाँ पे, 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसलिए इस टाइप की कंपनीज़ का, जो कंपनीज पूरा डिविडेंड को बांट देती है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये थोड़ा हाई दिखेगा। और अगर डिविडेंड यील्ड किसी कंपनी का हाई है और अपना जो डिविडेंड पे आउट है पूरा का पूरा कंपनी डिविडेंड में बांट दे रही है, मतलब ये कंपनी खुद क्लियर बता रही है कि हमारे पास कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती तो ये डिविडेंड में नहीं बांटती, वो कंपनी में इन्वेस्ट करती और ग्रोथ करके दिखाती। ठीक है। तो इस टाइप की कंपनीज़ में कौन इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टर जिनको बहुत ही कम रिस्क लेना है, बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क लेना है। लेकिन अगर किसी को अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो इस टाइप की कंपनीज उनके लिए नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपके कुछ सीखने मिला हो। देखो, किसी भी तरीके का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन हमारी वीडियोस में नहीं होता, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियोस होती है, तो उसको लर्निंग की तरह ही लीजा कीजिए। इसी टाइप से अगर आपको किसी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप उस कंपनी का नेम कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, उसका एनालिसिस वीडियो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बनाने का।